गाइस, तो वेलकम। आज की इस वीडियो में हम लोग ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ग्लैंड जो होता है वह एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जो कि हार्मोन रिलीज करता है। और हार्मोन जो होता है वो स्पेसिफिक रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ग्लैंड जो होते हैं वो जनरली टू टाइप के होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, उनमें डक्ट नहीं प्रेजेंट होता। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो उनमें डक्ट प्रेजेंट होता है। डक्ट मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो एक स्पेसिफिक डक्ट में रिलीज करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, स्वीट ग्लैंड हमारे जो होते हैं स्किन पे जो स्वीट यानी पसीना जो सिक्रेट होता है वह एक स्पेसिफिक डक्ट में रिलीज होता है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं आई में जो टीयर्स हम लोगों की रिलीज होता है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, मतलब इनका जो हार्मोन होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, यानी ब्लड में रिलीज होता है, किसी स्पेसिफिक डक्ट में नहीं। ये इनके हार्मोन ब्लड में रिलीज होते हैं और ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद फिर इनका रोल जहाँ होता है ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनेल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस एंड सम अदर ऑर्गन जैसे और होते हैं, जैसे कि हार्ट, किडनी और लीवर जो होते हैं वो भी हार्मोन रिलीज करते हैं। अभी हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इनमें डक्ट प्रेजेंट होता है और ये अपने हार्मोन्स एक स्पेसिफिक डक्ट में रिलीज करते हैं, जैसे स्वीट ग्लैंड, लैक्राइनल ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पैनक्रियाज जो होता है एक ऐसा, यह लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और यह एक ऐसा ऑर्गन है जो बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ये जो होता है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह का ग्लैंड होता है। इस वीडियो में हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। Exocrine gland are the gland of the external secretion. These secrete substance on the body surface through duct. Exocrine gland जो होते हैं इनका जो हार्मोन ये सेक्रेट करते हैं वो जनरली बॉडी सरफेस पे सेक्रेट करते हैं, जैसे स्वीट ग्लैंड हो गया, टीयर ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड हम लोगों का हो गया। और ज़्यादातर अपने सबस्टेंस जो होते हैं वो बॉडी सरफेस पे रिलीज करते हैं। अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक डक्टियल और एक ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर में जनरली प्रोटीन जो रिलीज होता है वो ग्रैन्युलर टाइप का डक्टन में होता है। अभी लैक्राइनल ग्लैंड जो होता है वो टीयर डक्ट नियर द आई, हम लोगों की आँख के पास जो टीयर डक्ट प्रेजेंट होता है उसे टीयर रिलीज इसे लैक्राइनल ग्लैंड भी कहते हैं, टीयर डक्ट को। और उसके बाद दूसरा पैनक्रियाज सेक्रेट्स पैनक्रियाजिक जूस आल्सो विथ डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द स्टोमच। पैनक्रियाज जूस जो होता है वो पैनक्रियाज ग्लैंड से रिलीज होता है और ये डायरेक्टली स्टोमच में रिलीज होता है, न कि ब्लड में। और सलाइवरी ग्लैंड की अगर बात करें तो सेक्रेट सलाइवा अलॉन्ग विथ डाइजेस्टिव जूस। और लीवर जो होता है वो बाइल जूस सेक्रेट करता है। इसी तरीके से मैमरी ग्लैंड होता है वो ब्रेस्ट मिल्क सेक्रेट करता है। स्वीट ग्लैंड जो होता है वो स्वीट सेक्रेट करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे जो एक्सोक्राइनल ग्लैंड जो होते हैं, एक्सोक्राइनल ग्लैंड से जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो एक स्पेसिफिक डक्ट में रिलीज होते हैं, जबकि इंडोक्राइनल ग्लैंड जो होते हैं उनसे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं और उन्हें सेपरेट आसानी से नहीं किया जा सकता और उन्हें हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि ये कौन से हार्मोन्स हैं। लेकिन अगर एक्सोक्राइनल हार्मोन्स की हम बात करें तो उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनका कांटेक्ट डायरेक्टली ब्लड से, जो एक्सोक्राइनल ग्लैंड होते हैं उनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका कांटेक्ट डायरेक्टली ब्लड से नहीं होता है। इसलिए हमारे जो भी सबस्टेंस रिलीज होते हैं एक्सोक्राइनल ग्लैंड से उनमें ब्लड नहीं निकलता। लाइक अभी हम लोग स्वीट की बात करें तो उसमें कभी ब्लड नहीं निकलता, ठीक उसी तरीके से हमारे टीयर्स में ब्लड नहीं निकलता।
और जो बाइल जूस सीक्रेट होते हैं हमारे लीवर से, उसी तरीके से पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाजिक जूस जो हमारे स्टोमच में रिलीज होते हैं, अगर उनमें अगर ब्लड प्रेजेंट होता है तो हमारे स्टूल के थ्रू ब्लड हम लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन उनका कांटेक्ट ब्लड से नहीं होता। तो